हमें जीवन कैसे चलाना है, कैसे चलना है, परिवार में कैसे रहना है, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जब हमारी आयु ढल जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो हम परिवार में रह रहे हैं, नाती बेटों में रह रहे हों, या आप रह रहे हैं, हम नहीं रह रहे हैं, मान लो, तो हमें जीव पर लगाम लगाना चाहिए। सबसे पहले ये है रहने का तरीका। जो अनाथालय में बड़े बूढ़े रह रहे, उनका कारण बस एक है कि उनकी माया नहीं छूटती। वो बोलते परिवार से ज़्यादा हैं, चलती है नहीं। हम ये कह रहे हैं ये काम बिगड़ रहा है, वो काम बिगड़ रहा है, बच्चों को टोकते रहते हैं, या हम ये चीज़ बना लो, वो चीज़ बना लो। हमें जब हमारी बेटा बहू सही है, तो हमारे पेट भरने का अवश्य ही वो प्रबंध करेंगे, कहेंगे कि इनका पेट भर जाए। हम कम से कम उनसे मीठी वाणी बोलें, हम प्यार से बोलें, हम उन पर प्यार करें, क्योंकि अब हमारा जब तक उनका कर्म था, बच्चों का कर्म होता है प्यार से रहना, प्यार से पलना, क्योंकि माँ बाप उसको पालते हैं, उनका काम होता है बच्चों का। और फिर बुजुर्गों का काम ये होता है प्यार से काम लेना। जब तक हम प्यार से काम नहीं लेंगे और हम मालिक बन कर के उनके ऊपर हुक्म चलाएंगे और वाद विवाद गालियाँ देंगे, तो हमारा ठिकाना बुढ़ापे पर नहीं होगा। ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए, पैसा भी थोड़ा बहुत अपने पास जरूर रखना चाहिए, तभी हमारा ये जीवन चल पाएगा। क्योंकि दूसरे घर की बेटी आ रही हैं, पता नहीं कैसे स्वभाव की है, और बेटे का स्वभाव कैसे बदल दें, तो हमारा स्वभाव ही बदलना होता है। अगर अच्छी परिवार का ये तरीका होता है कि बुजुर्गों की सेवा करूं, अच्छे परिवार वाले बुजुर्गों की सेवा ही बतलाते हैं। और जो क्रूर स्वभाव जिनकी माँ बहुत तेज होती हैं, वो लोग न्याय करने का, माल खींचने के लिए न्याय करने का प्रयत्न कराते हैं बेटियों से। कहते हैं जा न्यारी हो जा, अपना खाना बनाना और ये माल इधर को भी सप्लाई करते रहना। ऐसा नहीं, वो बेटियां कभी अपनी भी पूर्ति नहीं डाल पाती हैं, क्योंकि तुम्हें आखिर धन तो तुम्हारा ही है। अपने संचय मत करो, मैके को संचय मत करो, क्योंकि तुम्हारा धन बिगड़ रहा है, तुम्हारा गुजारा, तुम्हारा हिस्सा कटेगा, हिस्सा वो तुम्हारा है। तो धन दौलत के लिए प्यार, अपने बुजुर्गों से प्यार करो, प्यार से उनकी सेवा करो। जितना प्यार तुम दोगे, उतना ही तुम्हारे लिए सुख मिलेगा बुढ़ापे में तुम्हारे। क्योंकि जब तुम अगर अपने सास ससुर की सेवा करोगी, तो लड़का और बहू उसे देख कर के तुम्हारी वो सेवा करेंगे। जब तुम सेवा नहीं करोगी, तो तुम्हारी सेवा होने वाली नहीं। जैसा तुम्हारी सास बर्ताव कर रही हैं, तैसा ही बर्ताव बहू तुम्हारे साथ करेगी, ध्यान रखो। तो मेरा कहना यही है, लड़कियों से, बेटियों से अपने सास ससुर की सेवा करो और प्यार से अपने घर में रहो, प्यार अपनाओ, सास को अपनाओ, देवर जेठ के साथ सभी से संबंध प्यार से रखो। भोजन सबसे पहले अपने सास ससुर को दो, जेठ है, देवर है, उसको सबको भोजन पड़ोसो, उसके बाद अपने पति को भोजन दो। ये तुम्हारा धर्म कहता है।
पति अगर भूख लगी है, वो चाहे बेशक वो कह दे कि भूख लगेगी, तो आगे पड़ोस के खा लेगा, लेकिन सबसे पहले धर्म तुम्हारा ये बनता है, देवर है, सास है, ससुर है, कोई भी है, उनको पहले भोजन कराओ। तो हमारा धर्म, हम अपने धर्म के अनुसार चलेंगे तो हमारा सम्मान अब जरूर होगा। इसी प्रकार से चलना चाहिए। मेरा बहन बेटियों से यही प्रार्थना है, मेरी कुछ गलती बन गई हो तो ऋषि भारद्वाज चैनल में आप श्रीमद् भागवत की कथा, अच्छे उपदेश सब सुनते रहें। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहो। दीपावली आपको शुभ हो, आपको मंगलमय हो, सब सुखी रहें। दीपावली आप